नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आधार कार्ड का जो निजी संस्थाएं थी वो वेरिफिकेशन करती थी, तो अब निजी संस्थाओं के लिए वेरिफिकेशन के जो मानदंड थे, जो पहले आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के लिए निजी संस्थाओं को दिए गए थे, अब उन मानदंडों को सरकार ने संशोधित कर दिया है। अब नए आधार पर, नए तौर पर जो निजी संस्थाएं हैं जो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करती थी, अब उन्हें वेरिफिकेशन करने के लिए जो है अब नए नए मानदंड पूरे करने होंगे और नए नए प्रोसेस से गुजरना होगा। उसके बाद ही अब वो जो है आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कर पाएंगी। तो अब उन्हें क्या क्या मानदंड पूरे करने होंगे, क्या क्या प्रोसेस से उन्हें गुजरना पड़ेगा, चलिए समझ लेते हैं। खबर है इकोनॉमिक टाइम्स की ओर से। इसमें कहा गया है सरकार ने निजी संस्थाओं के लिए आधार सत्यापन प्रक्रिया बहाल करने के लिए जो मानदंड थे उनमें संशोधन किया गया है। ये है खबर जिसके चलते टॉपिक चर्चा में आया है। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने आधार अधिनियम में संशोधन करके निजी संस्थाओं को अपनी सेवाएं देने के लिए आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में आधार अधिनियम की धारा 57 का दुरुपयोग के लिए अति संवेदनशील बताया। यानी अभी हाल ही में जो आधार कार्ड का संशोधन है, यानी जो सत्यापन का प्रमाणीकरण की जो प्रक्रिया थी, जो निजी संस्थाएं प्रमाणीकरण करती थी, अब उनमें संशोधन करके अनुमति दे दी है निजी संस्थाओं को। और इसे सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2018 में हाईलाइट किया था। उन्होंने कहा था कि जो आधार अधिनियम की धारा 57 है उसका दुरुपयोग किया जा सकता है और दुरुपयोग किए जाने के लिए जो बहुत ज़्यादा अति संवेदनशील है। और धारा 57 निजी संस्थाओं को व्यवसायिक उद्देश्य के लिए आधार प्रमाणीकरण प्राप्त करने और उसका उपयोग करने का अधिकार देती है। यानी जो धारा 57 है वो जो कोई भी निजी संस्था हो उसे उसके व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए आधार कार्ड का प्रमाणीकरण करने और उसका उपयोग करने का अवसर देती है। अब इसका दुरुपयोग हो सकता है, इसी वजह से सरकार ने इसके जो प्रावधान थे उनमें संशोधन करते हुए नए तौर पर निजी संस्थाओं को आधार कार्ड का वेरिफिकेशन करने की जो अभी हाल ही में अनुमति दे दी है। अब सरकार ने सुशासन यानी सामाजिक कल्याण नवाचार ज्ञान संशोधन अधिनियम 2025 के लिए आधार प्रमाणीकरण को अधिसूचित किया है, जिसमें सुविधा के लिए उनके प्रस्ताव के अनुमोदन के आधार पर निजी संस्थाओं को आधार प्रमाणीकरण प्रदान करने का प्रावधान है। यानी अभी जो सरकार है उसने एक नया अधिनियम बनाया है, नियम बनाया है, यानी सुशासन संशोधन अधिनियम, जिस सुशासन में सामाजिक कल्याण नवाचार ज्ञान इत्यादि आते हैं, इनके तहत आधार कार्ड के प्रमाणीकरण को अधिसूचित किया गया है इसमें। और इसमें जो सुविधा है उनके प्रस्ताव के अनुमोदन के आधार पर ही निजी संस्थाओं को आधार कार्ड प्रमाणीकरण का जो प्रमाणीकरण है उसे प्रदान करने का प्रावधान दिया गया। यानी जो सुविधाएं हैं आधार कार्ड प्रमाणीकरण की, उसका प्रस्ताव का अनुमोदन होने के बाद ही, यानी जिस संस्था का जो निजी संस्था है वो आधार कार्ड का प्रमाणीकरण करती है, उसके प्रस्ताव को अनुमोदन मिल जाएगा, उसके बाद ही वो आधार कार्ड का प्रमाणीकरण कर सकती है। निजी तौर पर किसी के भी आधार कार्ड का प्रमाणीकरण वो अपने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कर सकती है। मंत्रालय या विभाग के अलावा कोई भी इकाई, यानी ऐसी कोई इकाई जो आधार कार्ड का प्रमाणीकरण करती है, उसके लिए ऐसा प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे उसे। अधिसूचना में कहा गया है कि मंत्रालय या विभाग के अलावा कोई भी जो आधार कार्ड प्रमाणीकरण का उपयोग करने की इच्छुक है, यानी कोई भी इकाई जो आधार कार्ड प्रमाणीकरण करना चाहती है, उसे नियम 3 में निर्दिष्ट उद्देश्य और राज्य के हित में मांगे गए प्रमाणीकरण के संबंध में औचित्य के साथ एक प्रस्ताव तैयार करना होगा। उसे संबंधित मंत्रालय या विभाग को प्रस्तुत करना होगा। यानी जो भी इकाई निजी संस्था आधार कार्ड का प्रमाणीकरण करना चाहती है तो उसे नियम 3 के तहत जो राज्य के हित के तहत मांगे गए प्रमाणीकरण के संबंध में जो औचित्य के साथ एक प्रस्ताव उसे तैयार करना होगा। यानी उसे सभी एक तरफ से उसे सब कुछ बताना होगा कि हम इस उद्देश्य के लिए आधार कार्ड प्रमाणीकरण का उपयोग करेंगे, और उसके बाद ही सरकार उन्हें अनुमति देगी। और नियम 3 सुशासन सुनिश्चित करने और सामाजिक कल्याण लाभों के अपव्यय को रोकने, नवाचार को सक्षम बनाने और ज्ञान के प्रसार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उपयोग हेतु आधार कार्ड प्रमाणीकरण को अनुमति देती है। यानी जो नियम 3 है जिसके तहत सरकार ने अभी हाल ही में कहा है कि एक प्रस्ताव तैयार करना होगा, उसके बाद ही मंत्रालय या विभाग के द्वारा अनुमति मिलने पर आप आधार कार्ड का प्रमाणीकरण कर सकते हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार चाहती है कि सामाजिक कल्याण के लिए
जो लाभों का अपव्यय होता है, यानी गलत तरीके से उनका उपयोग होता है, और नवाचार को सक्षम बनाने के लिए यानी जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है उसमें भी ये एक अहम भूमिका निभाएगा। और ज्ञान के प्रसार और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उपयोग के लिए आधार कार्ड प्रमाणीकरण की अनुमति देता है। यानी जिस तरह से डिजिटली आधार कार्ड का प्रमाणीकरण किया जा रहा है और लेन देन भी आधार कार्ड से ही हो रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है सभी ज़्यादातर जो उपयोग हो रहे हैं ना, आधार कार्ड का ही उपयोग हो रहा है, और आधार कार्ड पहचान का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसी वजह से आधार कार्ड हर जगह पर सर्वमान्य होता है और मुख्य तौर पर आधार कार्ड के प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसी वजह से सरकार ने कहा है कि नियम 3 के तहत आपको एक प्रस्ताव तैयार करना होगा और उसे एक मंत्रालय या विभाग को प्रस्तुत करना होगा। और अगर मंत्रालय या विभाग आपको अनुमति दे देता है, आपको प्रमाणीकरण की अनुमति दे देता है कि आप प्रमाणीकरण कीजिए, तो आप प्रमाणीकरण कर पाएंगे, अदरवाइज आप किसी भी आधार कार्ड का प्रमाणीकरण नहीं कर पाएंगे। और नियम 3 के अंतर्गत एक उपनियम में यह प्रावधान है कि आधार कार्ड प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर होना चाहिए। यानी नियम 3 जो है उसका एक उपनियम में उसमें यह भी प्रावधान है कि आधार कार्ड का प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर होगा, यानी कोई कराना चाहता है तो ही प्रमाणीकरण होगा, अदरवाइज उसके आधार कार्ड का प्रमाणीकरण नहीं होगा। यदि निजी संस्था द्वारा प्रस्ताव जिस मंत्रालय या विभाग को प्रस्तुत किया गया है वह पाता है कि प्रस्तुत प्रस्ताव नियम 3 में निर्दिष्ट उद्देश्यों को पूरा करता है तथा राज्य के हित में है, तो उसे अपनी सिफारिशों के साथ प्रस्ताव को केंद्र में भेजना होगा। यानी अगर नियम 3 में ये बताया गया है कि अगर कोई निजी संस्था आधार कार्ड प्रमाणीकरण के लिए अपना प्रस्ताव भेजती है और उसे कोई मंत्रालय या विभाग के द्वारा ये पाया जाता है कि वो जो नियम 3 है उसमें जो निर्दिष्ट उद्देश्य हैं उनको अगर पूरा करता है और राज्य के हित में है, तो उसे अपनी सिफारिशों को पूरा करते हुए उस प्रस्ताव को केंद्र में भेजना होगा। और निजी संस्थानों के आवेदनों की जांच UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय यानी MITY आधार प्रमाणीकरण के उपयोग के लिए UIDAI की सिफारिश के आधार पर अनुमोदन जारी करेगा। यानी निजी संस्थाएं जो भी आवेदन देंगी उनकी जांच करेगा UIDAI यानी आधार जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है उसके द्वारा इसकी जांच की जाएगी। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय है वो भी आधार कार्ड प्रमाणीकरण के उपयोग के लिए जो UIDAI की सिफारिश है उनके आधार पर अनुमोदन जारी करेगा। यानी जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है वो अनुमति दे देगा जांच करने के बाद, तो उसके बाद ही जो IT मंत्रालय है भारत का वो इसमें अनुमोदन जारी करेगा कि इसे प्रमाणीकरण की अनुमति देनी है या नहीं देनी। अधिसूचना पर जारी है का आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि केंद्र या राज्य सरकार का संबंधित मंत्रालय या विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद इकाई को आधार के उपयोग के लिए अधिसूचित करेगा। यानी अगर केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी विभाग या इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पुष्टि प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद ही इसका उपयोग कर सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया है कि यह संशोधन निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। यानी जो IT मंत्रालय भारत का उसकी तरफ से यह भी कहा गया है कि जो संशोधन का जो निर्णय है वो पारदर्शिता को तथा साथ ही साथ जो समावेशिता है उसे भी बढ़ाएगा। और ये कहीं ना कहीं सरकार का एक बहुत ही बेहतर कदम है जो कि डिजिटल रूप से बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बयान में यह भी कहा गया है कि यह संशोधन सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थाओं को नवाचार को सक्षम बनाने और ज्ञान के प्रसार, निवासियों को जीवन को आसान बनाने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करने जैसे संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक हित में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवा का लाभ उठाने में सक्षम है। यानी एक बयान जारी किया गया है उसमें यह भी कहा गया है कि संशोधन सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थाएं दोनों के लिए नवाचार को सक्षम बनाने में और साथ ही साथ ज्ञान के प्रसार और जो निवासी हैं उनको उनके जीवन को आसान बनाने के लिए और उन तक हर एक सेवा का बेहतर पहुंच बनाने के लिए और आधार कार्ड प्रमाणीकरण सेवा का लाभ उठाने के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इससे सेवा प्रदाता के साथ साथ सेवा चाहने वाले दोनों को विश्वसनीय लेन देन में मदद मिलेगी। यानी इससे कहीं ना कहीं जो सेवा लेना चाहता है उसे और जो सेवा देना चाहता है उसे दोनों के बीच अच्छा कांटेक्ट होगा, यानी दोनों को सेवाओं के लेन देन में आसानी होगी और उन्हें मदद मिलेगी।
और जारी एक बयान में यह भी कहा गया है कि इस संशोधन से लोगों को सरकारी संस्थाओं के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा प्रदत्त की जा रही ई कॉमर्स, यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य और स्वास्थ्य सेवा आदि की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। यानी जिस तरह से सरकारी सेवाएं दी जा रही हैं आधार कार्ड प्लेटफॉर्म के जरिए, तो इसके साथ साथ जो गैर सरकारी संस्थाएं जो अन्य तरीके की सेवाएं दे रही हैं, जैसे कि ई कॉमर्स है, यात्राएं हैं, पर्यटन है, आतिथ्य है, स्वास्थ्य ऐसी सेवाएं हैं, उन्हें भी यात्रियों को मिलने में जो आधार कार्ड का उपयोग करते हैं उन्हें ये सब सेवाएं मिलेंगी। बयान में यह भी कहा गया है कि आधार प्रमाणीकरण चाहने वाली किसी भी संस्था को इस उद्देश्य के लिए पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए प्रारूप में संबंधित मंत्रालय या केंद्र या राज्य सरकार के विभाग को अपेक्षित आवश्यकताओं का विवरण के साथ आवेदन करना होगा। यानी जो भी संस्थाएं आवेदन करना चाहती हैं कि हम आधार कार्ड का प्रमाणीकरण करना चाहते हैं और साथ ही साथ नागरिकों को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो उसे मंत्रालय, केंद्र या राज्य सरकार के विभाग में जाकर के अपेक्षित आवश्यकताओं के साथ साथ अपना पूर्ण विवरण भरते हुए आवेदन देना होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।